Now let us start with definite integration. Now this chapter has a direct link with the chapter called indefinite integration. So before starting this video, I would request please go through the types of question what we did in indefinite integration. Okay? So here let us start with type number 1. Now the type number 1 says question based on second fundamental theorem. I will be asking sir what about the first theorem? तो फर्स्ट थियरम हम लोग अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं कर रहे, वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड फंडामेंटल थियरम. ठीक है, फाइन. नाउ व्हाट इज द सेकंड फंडामेंटल थियरम सेज? इट सेज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर. हमने इनडेफिनेट में क्या किया था? इट वॉज जस्ट इंटीग्रेशन ए टू बी. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? बिटवीन सर्टन लिमिट हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, एंड आई होप एवरीवन नोज दैट इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड करना. ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करने के लिए वी यूज़ अ टूल कॉल्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, तो बिटवीन टू लिमिट्स हम अब उसको इंटीग्रेट करेंगे एंड दैट लिमिट डालने की वजह से दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन. ठीक है, नाउ लेट्स प्रिज्यूम दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जी एक्स प्लस सी आता है. लेट्स अज्यूम. ठीक है, सो विद दिस थॉट इन माई माइंड व्हेन आई रिप्लेस द आंसर हियर, आपको क्या करना है पता है? एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है नॉर्मल सेल से. ठीक है, तो आपको जी एक्स प्लस सी आएगा. सो व्हाट यू पुट हियर इज यू पुट जी एक्स प्लस सी. ये आपका आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद. लेकिन द थिंग डजंट एंड्स हियर, हमको यहाँ पे एक स्टेप ऐड करना है एंड दैट स्टेप इज अप्लाइंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ठीक है, सो व्हेन आई गो फॉर द अपर लिमिट तो हम लोग क्या करेंगे? विल टेक दिस अपर लिमिट एंड सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ एक्स. तो अपने को यहाँ पे मिलेगा जी ऑफ बी प्लस सी बराबर अपर लिमिट डाल दिया माइनस वी शुड पुट द लोअर लिमिट. ठीक है, अब ये लोअर लिमिट जब रिप्लेस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? जी ऑफ ए प्लस सी. सी तो सी रहेगा कॉन्स्टेंट. नाउ व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट इज नॉट दिस सी एंड सी विल गेट कैंसल. तो मुझे क्या मिलेगा? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. आर यू गेटिंग इट? सो इन शॉर्ट कैन आई से दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का आंसर क्या होगा? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. सो अगर मुझे इसको वर्ड फॉर्मेट में बोलना होगा तो कैन आई से इंटीग्रेट नॉर्मली एंड देन फाइनली डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, सो इन दिस डिस्कशन अगर आप देख रहे हैं तो करना क्या है? इंटीग्रेशन जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में सीखा है. तो यहाँ पे हम नया क्या कर रहे हैं? इट इज़ जस्ट दैट हम लोग उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. और लिमिट सब्स्टिट्यूट कैसे करना है? आपको अपर लिमिट पहले डालना है एंड देन लोअर लिमिट. ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लेट मी टेक फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. आई होप बहुत लोग को समझ भी रहेगा. एग्जाम्पल नंबर 1, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx. लेट मी स्टार्ट. ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? टिपिकल टाइप बराबर. बट ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसमें कोई टिपिकल टाइप है नहीं बराबर. दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इंटीग्रेशन दोनों को जाएगा. कैन यू टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? इज नॉट, इट वुड बी एक्स क्यूब बाई 3. एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स? इट विल बी 2x स्क्वायर बाई 2. तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया. अब यहाँ पे ना प्लस सी लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर. ये तो खाली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने प्लस सी लिखा था. सो देर इज़ नो प्लस सी रिक्वायर्ड. सिंपली राइट इट्स इंटीग्रेशन एंड नाउ यू राइट 0 to 3. समझाइए बराबर. तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन का सिंबल चला गया, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया एंड 0 to 3. नाउ व्हाट टू डू? टेक द अपर लिमिट सब्सटीट्यूट माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट. ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आपके दिमाग में होना चाहिए. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, सो विद दिस एग्जाम्पल इटसेल्फ आपको समझ आना चाहिए कि ये चैप्टर कितना सिंपल है अगर आपका इनडेफिनेट तगड़ा है तो. ठीक है ना, चलो तो 3 डालते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा? इज़ नॉट 3 क्यूब मतलब 27 बाई 3 माइनस 3 स्क्वायर. यहाँ पे 2 कट कर लेता हूँ. ठीक है, 3 स्क्वायर इज़ व्हाट? 9. दिस इज़ योर अपर लिमिट माइनस लेट अस गो फॉर लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 बाई 3 माइनस 0 एंड ऑल सेट. नाउ यहाँ पे कैंसिल होके क्या बचेगा? 9 सा बराबर. तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 9 एंड हियर यू ऑलरेडी गेट 0. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 0. आर यू गेटिंग इट? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0. डन. चलो लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. थोड़ा टफ वाला एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx. चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. सोचो, तो हमको क्या सोचना है? पहले इंटीग्रेट करने के बारे में सोचना है. इंटीग्रेशन में हम लोग कैसे सोचते हैं? तो फर्स्ट वी थिंक ऑफ टिपिकल टाइप और अगर नहीं हुआ तो हम मेथड्स पे जाएंगे बराबर. नाउ डू यू सी एनी टिपिकल टाइप? द आंसर इज़ येस. आपको यहाँ पे टाइप नंबर 1 दिखना चाहिए. आई होप सबका रिवीजन हो गया रहेगा.
ठीक है। टाइप नंबर 1 में कौन सा है, 1/क्वाड्रेटिक, और उसमें हम क्या करते हैं, वी थिंक ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने को कंप्लीट स्क्वायर करना है, बराबर। नाउ टू कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ से हम कौन सा टर्म लिया, यहाँ से 6 लिया, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। सो टू गेट द कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट आई नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 9, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 1/√ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x plus 9 plus 13 minus 9 dx. So what I get here, 1 2 3 1/√of is not the first three terms gives x minus 3 the whole square, बराबर कि नहीं, ये आपका x minus 3 the whole square हो गया, और यहाँ पे +4 बचेगा, सो +4 dx, ठीक है। अब मुझे बताओ ये किससे मैच हो रहा है, तो इज इट नॉट ये हमारे फार्मूला ग्रुप नंबर 2 से मैच हो रहा है, 1/√x² प्लस a² dx से मैच हो रहा है, याद आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √(x² प्लस a² प्लस c, याद है ना, x प्लस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एंड आई रिक्वेस्ट अगेन ना, प्लीज़ आप इनडेफिनेट का रिवीजन करके फॉर्मूला लिस्ट एंड टाइप्स, उसके बाद ही ये चैप्टर हाथ लगाना, नहीं तो वेस्ट है, ओके। जिनका वो क्लियर है आपको बहुत मज़ा आएगा चैप्टर में। सो लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पे x के जगह पे कौन है, x माइनस 3 विच इज़ लीनियर, बराबर, और a के जगह पे कौन है, 2 है, बराबर ना, क्योंकि ये a² होता है, बराबर ना। सो विद दिस टेल मी द फाइनल आंसर क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस √(x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, बट ये प्लस c यहाँ पे नहीं लिखने का, पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड राइट द लिमिट्स 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो लेट अस पुट द अपर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ, इफ़ आई पुट अपर लिमिट, पहला क्या आएगा 3 - 3, बराबर, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 3 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 4, अपर लिमिट डन, माइनस लेट अस पुट द लोअर लिमिट, log ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा 1 - 3, बराबर, प्लस √(1 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 एंड द स्टोरी इज ओवर। चलो नाउ यहाँ पे पहले टर्म में क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ इज नॉट, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, √4 कितना होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ, कम ऑन, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, बराबर, सो यहाँ पे 4 + 4 8, और √8 कितना होता है, सो इज़ नॉट, इट इज़ 2√2, डन। चलो अब यहाँ पे इसको नहीं छोड़ने का, डू यू सी हियर log ऑफ m माइनस log ऑफ n का फॉर्मूला विच इज़ नथिंग बट log ऑफ m/n, प्लीज़ याद रखना, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड कैन वी राइट दिस एज log ऑफ मॉड ऑफ 2/-2 प्लस 2√2। चलो यहाँ पे डिनोमीटर में 2 कॉमन ले सकते हैं, सो जैसे मैं डिनोमीटर में 2 कॉमन लेगा, व्हाट आई गेट 2 ब्रैकेट, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, √2 को आगे लिख रहा हूँ पॉजिटिव इसके लिए, -1 पीछे हो गया, एंड ये कट हो गया, एंड फाइनल आंसर इज log ऑफ 1/√2 - 1, ओके। इफ़ यू वांट यू कैन इवन रैशनलाइज डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे रैशनलाइज भी कर लेते हैं, रैशनलाइज, बराबर, इफ़ आई रैशनलाइज टेल मी क्या आएगा, तो न्यूमरेटर में इज़ नॉट √2 + 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में a² - b² √2² - 1², आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और मैंने मॉड हटा दिया क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414 होता है, बराबर ना, एंड दैट 1.414 में से 1 माइनस होगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, सो अंदर का टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो मॉड का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो विद दिस व्हाट इज़ योर फाइनल आंसर, log ऑफ √2 + 1, समझ गया कैसे, क्योंकि डिनोमीटर में तो 2 - 1 हो जाएगा विच इज़ 1, तो ऑप्शन में ना आपको ये नहीं दिखेगा, एक्चुअली अपना आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ओके। ये भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करके वो लोग यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, फाइन। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2x + 1/5x² + 1 dx। चलो ठीक है, लेट मी नॉट राइट 5, लेट अस टेक 4, चलो 5 रहने दो, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 5x² + 1, चलो डन। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। हम लोग पहले क्या सोचेंगे, इंटीग्रेशन में टिपिकल टाइप है कि नहीं, तो अगर ध्यान से देख रहा है तो ये आपका टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 क्यों दिख रहा है, बिकॉज इज इट नॉट, इट इज़ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx, बराबर, ओके। चलो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इज इट नॉट, ऐसे केस में वी एक्सप्रेस लीनियर टर्म, कम ऑन याद करो क्या था,
ए टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, याद आया? ओके तो यहाँ पे लीनियर के टर्म की जगह पे क्या आएगा? लीनियर टर्म इज 2x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट, कम ऑन, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए ब्रैकेट में व्हाट इज़ 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे आएगा b। चलो यहाँ पे क्या आएगा? 10ax प्लस बी। नाउ लेट अस कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इज़ नॉट 10a का वैल्यू 2 से मैच हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/5 और b का वैल्यू डायरेक्टली 1 से मैच हो जाएगा, सो a और b तैयार हो गए। वंस a एंड b रेडी हो गया तो कैन आई से देयरफॉर द लीनियर टर्म 2x प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज 1/5 10x बराबर डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ये अपना रिजल्ट ए था, याद है तो, बराबर ना? इसको हम लोग हाईलाइट करते थे क्योंकि ए और बी फाइंड करने के बाद इसमें रिप्लेस करना है, बराबर। सो चलो ए और बी मिल गया, अब इसको उठा के हम क्वेश्चन में डाल देते हैं। सो व्हाट आई गेट हियर? आई गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक था? 0 to 1, बराबर। न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे? 1/5 10x प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलो ठीक है, नाउ सेपरेट, कम ऑन। अगर मैं इसको सेपरेट करेगा तो 1/5 बाहर, 0 to 1 10x अपॉन क्या आएगा? 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इज नॉट 0 to 1 1 अपॉन, कैन आई राइट दिस एज √5x द होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ये समझा? क्योंकि मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। डन। चलो पहले टर्म में क्या दिख रहा है? तो पहले टर्म में दिख रहा है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, बराबर, क्योंकि न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। और दूसरे टर्म में क्या दिख रहा है? ग्रुप 1 का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। और प्लीज़ ध्यान रखना x के जगह पे कौन है? तो x के जगह पे है √5x, तो हम लोग उसमें आंसर को किससे डिवाइड करेंगे? √5 से, ठीक है। सो आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला नाउ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा 1/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, बट कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 तक, बराबर। पहले का आंसर हो गया, प्लस इज नॉट, सेकेंड आंसर इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ओके। लेकिन इसको भी तो डिवाइड बाई √5 करना पड़ेगा। ये √5 कहाँ से आया? कोएफिशिएंट ऑफ x से आ गया, और यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे 0 to 1। आर यू गेटिंग इट? डन। चलो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/5 लॉग ऑफ क्या था? मॉड ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, ओके, बिटवीन 0 to 1। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1/√5 tan इनवर्स ऑफ √5x, बराबर, और यहाँ पे क्या आएगा? 0 to 1। चलो लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगर मैं 1 डालेगा तो इज़ नॉट, यहाँ पे आएगा 1/5 log 6 पहला टर्म, एंड इफ आई पुट 0 इज़ नॉट, यहाँ पे बचेगा log 1, log 6 माइनस log 1 प्लस सेकेंड टर्म में क्या आएगा? देखो 1/√5, इफ आई पुट 1 हियर इज़ नॉट, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ √5 माइनस इफ आई पुट 0 देयर आई गेट tan इनवर्स ऑफ 0। नाउ log 1 का वैल्यू क्या होता है? तो log 1 का वैल्यू 0 होता है और tan इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होता है, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस 1/√5 tan इनवर्स ऑफ √5। द स्टोरी इज ओवर, ओके। तो ये आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम। सो मतलब टाइप 2 ही था, इट इज़ जस्ट दैट टाइप 2 में हम उसको यहाँ पे छोड़ देते थे, ये आंसर ला के छोड़ते थे। अब अपने को वहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट करना पड़ेगा। स्टोरी इज सिंपल एज दैट। चलो लेट अस, टिपिकल टाइप नंबर 10 आना चाहिए, बराबर। और टिपिकल टाइप 10 क्या बोलता है? इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट fx प्लस f डैश ऑफ x। ये थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए, जिन्होंने भी रिवाइज किया आपको समझ गया रहेगा, बराबर। तो अब मेरे पास e⁻x टर्म तो है, बट एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? x। तो एक काम करते हैं, x को अंदर लेके जाते हैं, और जैसा मैं x को अंदर लेके जाएगा व्हाट आई गेट? i इज इक्वल टू 1 to e⁻x ब्रैकेट में इज़ नॉट, पहले टर्म में 1/x आ जाएगा और नेक्स्ट टर्म में x कट हो जाएगा, तो यहाँ पे log x बचेगा, एंड ऑल सेट। नाउ ये वाले टर्म में क्या चाहिए? 2 टर्म चाहिए, तो 2 टर्म है अपने पास, बराबर। एक टर्म fx और एक f डैश ऑफ x। तो टेल मी कौन किसका डेरिवेटिव है? हाँ, और बीच में प्लस भी देखने का, ठीक है ना। तो कौन किसका डेरिवेटिव है? log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो कैन आई से d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। दिस इम्प्लाइज fx कौन है? log x है, बराबर ना। और ये जो फॉर्मूला था उसका आंसर क्या था? सो वी नो दैट इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट f डैश ऑफ x, सॉरी fx प्लस f डैश ऑफ x
द होल डी एक्स, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू एक्स, एफ एक्स की जगह पे कौन आएगा, लॉग एक्स बराबर, और सी लिखना नहीं है, और यहाँ पे आएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट। डन। एंड नाउ फाइनली आप लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर ना। सो इफ आई डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट व्हाट आई गेट, यहाँ पे मुझे मिलेगा ई रेस टू ई लॉग ई बराबर ना, माइनस ई रेस टू वन लॉग वन। ना मैंने अभी भी क्या बोला, लॉग वन का वैल्यू तो जीरो होता है, एंड व्हाट इज ई रेस टू ई को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, वन, और यहाँ पे आएगा ई इंटू ज़ीरो, तो ई इंटू ज़ीरो खत्म हो जाएगा, आंसर इज़ व्हाट, ई रेस टू ई। सिंपल। डन। समझा कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पे हर आपके टाइप पे कुछ ना कुछ सम बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। So this is basically your second fundamental theorem. So I repeat, what is second fundamental theorem says? It says that आपको जो क्वेश्चन दिया होगा that is integration a to b fx dx, आप क्या करेंगे, उसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। जैसे वो सॉल्व हो जाएगा फिर क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ वेरिएशंस है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दोज वेरिएशंस थ्रू नोट पॉइंट्स। तो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट विद नोट पॉइंट नंबर 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इनफैक्ट यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है, लेट अस नॉट राइट दैट। चलो नोट पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, तो नोट पॉइंट 1 ये बोलता है दैट इफ़ इन अ सम, हमने बहुत सारे सम को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था बराबर। इफ़ इन अ सम, sorry, if the question is on, let us write this way, if the question is on method of substitution, okay, then after substitution change limit of integration, okay। now what I mean by this, let us say देखो आप एक सिंपल सा चीज़ समझो, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं बराबर, तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स सपोज है, और आप एफ एक्स के जगह पे टी डालते हो, ओके, डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, मतलब इज़ नॉट पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो रेंज आप बोलते हो ए टू बी, टेल मी ये ए टू बी किसका रेंज है, तो इज़ नॉट ए टू बी एक्स का रेंज है, योर एक्स लाइज सॉरी वेरीज फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रेंज थोड़ी चलेगा, ये रेंज तो एक्स के लिए था, तो अपने को उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर। क्या लिखा है, इफ़ द क्वेश्चन इज़ ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सब टी में कन्वर्ट हो जाएगा बराबर। चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है, बाकी सब तो वैसे ही करना है। मतलब सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करने के रूल्स तो वही है, अगर याद है तो प्रॉब्लम टर्म को टी, कंपोजिट को टी, याद आ रहा है क्या, फिर अपना उल्टा कान, ये सब सेम टू सेम ही रहेगा। बट वंस यू डू द सब्स्टिट्यूशन, डी एक्स को डी टी से रिप्लेस करते हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी समझाने के लेट मी टेक फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। इट सेज आई इज इक्वल टू 0 to π/4 साइन क्यूब 2x इंटू कॉस 2x dx। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन पे जा रहा हूँ, बिकॉज आई होप बहुत लोगों ने इंटेंशन तगड़ा कर दिया रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली गोइंग टू द कॉन्सेप्ट। चलो डिसाइड करो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपने डिसाइड कर दिया रहेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पुट साइन 2x इज इक्वल टू टी, बराबर कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे cos 2x dx मेरे पास रेडी है। उल्टा कान पकड़ेंगे, cos 2x dx बोला तो साइन को टी डालेंगे, और वैसे भी जो पावर वाला टर्म है उसको हम टी डालते हैं। डन। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होगा, इसमें चेन रूल लगेगा कि नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये समझा क्या यहाँ पे। चलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो व्हाट आई गेट 2 cos ऑफ 2x ओके इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ 2x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। और अगर आप समझ रहे हो तो ये और ये टर्म उठा के मैं जब रिप्लेस करेगा मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी साइन क्यूब के जगह पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे टी क्यूब आ जाएगा बराबर, और cos 2x dx की जगह पे क्या डालेंगे, डी टी बाई 2। बट यहाँ पे मैं क्या बोला, आपका जो इंटरवल है वो 0 to π/4 चलेगा नहीं,
समझा? क्यों? बिकॉज वी नीड टू क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, तो ये स्टेप पे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, सो विद दिस थॉट इन माई माइंड लेट अस चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करना है, तो एक्स बॉक्स बना दो बराबर. यहाँ पे आपके पास एक्स है. ठीक है, एक्स का लोअर लिमिट क्या था 0 और अपर लिमिट क्या है π/4 बराबर ना. 0 to π/4 बोला था मैंने. डन. हाँ, और आपका सब्स्टिट्यूशन क्या है, t इज इक्वल टू साइन 2x बराबर कि नहीं. तो अब t लाने के लिए क्या करना है पता है, ये x के जगह पे आपको 0 डालना है. ठीक है, सो इफ़ आई पुट 0 व्हाट आई गेट, t इज इक्वल टू साइन 0 बराबर. और अगर मैं π/4 डालेगा तो t इज इक्वल टू व्हाट, साइन इज नॉट π/4 में कट होके π/2 बचेगा. नाउ टेल मी व्हाट इज साइन 0, तो साइन 0 0 होता है. एंड व्हाट इज साइन 90, 1. ठीक है, तो आपका जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो अब बन जाएगा 0 to 1 इज नॉट यहाँ पे t³ dt/2 एंड ऑल सेट. नाउ अब तो आप सॉल्व कर सकते हो. समझा? सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन इन दैट नोट पॉइंट, चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, चलो अब t³ का इंटीग्रेशन बताओ फटाफट. t³ का इंटीग्रेशन आएगा t⁴/4 बराबर. और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1. सो कैन आई राइट 1/8 बाहर आ गया. नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो t के जगह पे 1 रखेंगे माइनस t के जगह पे 0 रखेंगे. सो व्हाट आई गेट हियर 1/8 इज माई फाइनल आंसर. समझा? सो इट इज़ नॉट टफ एट ऑल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए. डन. चलो अब इसमें थोड़े टफ सम भी कर लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 x³ अपॉन 1 + x² रेज टू 3/2 dx. चलो सोचो ये समय कैसे सॉल्व करेंगे. चलो आई होप आपने सोच लिया रहेगा बराबर. इज इट नॉट, यहाँ पे आपको डर्टी पावर दिख रहा है. ओके, नाउ डर्टी पावर में हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर के टर्म को t डालते हैं बराबर. तो यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन होगा 1 + x² इज इक्वल टू t बराबर. चलो अब इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं. पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर. डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होगा, 2x इज इक्वल टू dt/dx. हमारे पास क्या है, x dx इज इक्वल टू dt/2 बराबर. लेकिन अपने पास x है कि x³ है, अपने पास x³ है. तो एक काम करते हैं, इज इट नॉट हम लोग x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो यहाँ पे वी वांट x³, याद आ रहा है ना, ये सब मैंने करके दिया था आपको. यहाँ पे x³ लाना है. सो उसके लिए क्या करेंगे, x³ से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों x² से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर. लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, वी वांट t. सो रिमेनिंग टर्म t के टर्म में होने चाहिए. सो लेट अस कन्वर्ट इनटू t. सो फ्रॉम गिवन टेल मी व्हाट इज x². यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, x² इज इक्वल टू t-1. तो ये आपका हो जाएगा t-1 इंटू dt/2. काम खत्म. तो x³ dx रिप्लेस हो जाएगा पूरे का पूरा, या एंड यहाँ से आपका 1 + x² भी रिप्लेस हो जाएगा. डन. चलो ऑल सेट. नाउ अब हम इस सबको उठा के रख देंगे. लेकिन सिंस इट इज़ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, अपने को क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा. बस ये स्टेप आपको संभालना है. ठीक है, सो हम लोग इधर आके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते थे. यहाँ पे ये चैप्टर में अपने को पहले उसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, सो टेल मी x का लोअर लिमिट क्या है, व्हाट इज x का लोअर लिमिट. तो x का लोअर लिमिट है क्वेश्चन में 0 और अपर लिमिट कितना है 2 बराबर. और t हमने किसको डाला है, 1 + x² को डाला है बराबर. t इज इक्वल टू 1 + x². यस, तो 0 डालेंगे तो क्या आएगा, इज नॉट 1 + 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 4, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा. सो नाउ द न्यू इंटीग्रल लिमिट विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 to 5 बराबर. चलो x³ dx के जगह पे हम लोग क्या डालने वाले हैं, t-1 dt/2. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा t-1 dt/2 और अपॉन में इज नॉट डर्टी पावर को हमने t डाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा t⁵/2 एंड ऑल सेट. नाउ डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है बराबर, तो 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, 1/5. चलो अब डिनोमिनेटर को अलग करेंगे तो क्या आएगा, t/3/2 माइनस 1/t⁵/2 dt बराबर. सो व्हाट आई गेट हियर, कम ऑन, 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 5. ओके, नाउ टेल मी व्हाट आई राइट हियर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे t⁵1 है ना, तो 1 में से 3/2 गया. ओके, सो 1 - 3/2, 1 - 3/2 विल बी -1/2 बराबर. तो यहाँ पे 1/t⁵1/2 आ जाएगा. और 1/2 मतलब √t ना, तो 1/√t आ गया बराबर. dt पहला टर्म माइनस
एक काम करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, या फिर ठीक है ना डायरेक्ट साथ में ही लिखते हैं। यहाँ पे रूट टी आ गया और इस नॉट यहाँ पे इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, t⁻³ dt डन। चलो अब इंटीग्रेटर से 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? सो 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t बराबर माइनस इज नॉट t⁻³ का इंटीग्रेशन होगा n+1। नाउ व्हेन आई डू +1 आई गेट 1/2 अपॉन -1/2 बराबर ओके। एंड लिमिट क्या 1 से 5 तक। चलो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 1/2 इज नॉट ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 2√t बराबर माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर अपॉन √t 1 to 5। ना एक काम करते हैं, ये 2 और ये 2 कट हो गया। सो व्हाट आई गेट हियर इवेंचुअली आई गेट √t प्लस 1/√t फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, सो लेट अस डू एलसीएम, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो √5 प्लस 1/√5 अपर लिमिट डाल दिया माइनस 1 मतलब √1 प्लस 1/√1। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे चाहिए तो √5 सॉरी यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 प्लस 1/√5 माइनस इज नॉट यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। सो इवेंचुअली आई गेट 6/√5 माइनस 2। एक और एलसीएम ले लेते हैं तो 6 माइनस 2√5/5 सॉरी √5 इज़ योर फाइनल आंसर। आप समझ रहे हो ना, ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा थोड़ा, अदरवाइज द सम इज एज आई सेड सो सिंपल। बराबर ना, डर्टी पावर वाला सम था, उसको सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, ये सब एडजस्ट करने के बाद लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, बस यही अपना एक एडिशनल पार्ट है, बाकी सब हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया है। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। I is equal to 0 to π/2 1/a² cos² x प्लस b² sin² x। चलो याद करो ये कौन सा टाइप था? 0 to π/2 1/a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, आई होप आपने आइडेंटिफाई कर दिया रहेगा। तो यहाँ पे था ये अपना टाइप नंबर 7 ओके, जिसमें सॉरी टाइप नंबर 6 था, ये टाइप नंबर 6 जिसमें डिवाइड बाय cos² x टू गेट 10x। याद आ रहा है ना, हम लोग 10x लाने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज द टाइप। सो लेट अस कंटिन्यू, कम ऑन। तो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाय cos² x। जैसे मैं cos² x से डिवाइड करेगा व्हाट आई गेट 0 to π/2, यहाँ पे आएगा sec² x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चलेगा ना। डिनोमीटर में क्या आएगा a प्लस b 10² x dx ऑल सेट नाउ। अब हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा पुट 10x इज इक्वल टू t। याद आ रहा है ना। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सो 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो विद दिस एंड दिस आपका क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन व्हाट डिड आई से, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो अपने को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदलना पड़ेगा। सो नो प्रॉब्लम, लेट अस चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदल देते हैं। लेट अस स्टार्ट x, व्हाट वाज द लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4 और t का वैल्यू क्या था 10x बराबर ना। तो यहाँ पे क्या आएगा t इज इक्वल टू tan 0, या आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा 10 π/4, या आप डायरेक्ट लिखो तो चलेगा। समझ रहे हो, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज tan 0, तो आप डायरेक्ट 0 लिखो, ये तो आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 10 45 1 तो हो गया ना अपना 0 to π/4 क्या बन जाएगा 0 to 1 बन जाएगा। सो i इज इक्वल टू चलो लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 तक। क्वेश्चन में sec² के जगह पे तो 1 आ जाएगा, तो ऊपर 1 अपॉन में इज़ नॉट a प्लस b t² इंटू dt। और ये आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है वी नो दैट 1/x² प्लस a² dx वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c बराबर कि नहीं। अब सोच के बोलना, x के जगह पे कौन है, x के जगह पे, तो x के जगह पे √b t है। अगर आप समझ रहे हो तो इसको हम √b इंटू टी द होल स्क्वायर लिखेंगे ना बराबर। तो x के जगह पे √b t है और a के जगह पे कौन है, तो √a है। ओके, मैं ये a का बात कर रहा हूँ, ये a के जगह पे कौन है, यहाँ पे a² होना चाहिए, तो √a का स्क्वायर हो जाएगा। Done. So with this thought in my mind, what is the final answer? I is equal to 1/a tan inverse of x by a। लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज यहाँ पे अपॉन में आएगा √b दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ t बराबर। और ये पूरे को हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। आर यू गेटिंग इट।
ओके चलो, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? आई इज इक्वल टू 1/√(ab) को मैं बाहर ले लूँ, चलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट। तो यहाँ पे जब मैं 1 डालूंगा तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ √b/√a, टी के जगह पे 1 डाल दिया, माइनस जब मैं 0 डालूंगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0? इट इज़ 0। सो फाइनल आंसर इज 1/√(ab) tan इनवर्स ऑफ √b/√a। आंसर रेडी, समझा? सो आई होप यू आर इन्जॉइंग दिस बिकॉज हाँ, मतलब जिनका इनडेफिनेट तगड़ा है वो तो डेफिनेटली इसको इन्जॉय करेगा। रेस्ट ऑल आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ गो थ्रू करते रहना, ठीक है। चलो एक और सुपर सम करते जहाँ पे हम लोग इनडेफिनेट में अटक गए थे इन द सेंस थोड़ा ट्रिकी था ये सम। सो आई इज इक्वल टू 0 to π/4 ओके sin 2x अपॉन sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x dx। चलो याद करो कैसे करेंगे, आप लोग पॉज करके याद करो और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एवरी टाइम आई रिक्वेस्ट, जिनका इनडेफिनेट तगड़ा है वो तो प्लीज़ खुद से पहले सोचो क्या करना है, ठीक है। चलो आई होप आपने सोच लिया रहेगा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है पता है? मेक एंगल सेम, याद आ रहा है sin 2x का कॉन्सेप्ट, बराबर ना। अब मेक एंगल सेम में यहाँ पे आ जाएगा 0 to π/4 इज़ नॉट 2 sin x cos x अपॉन में यहाँ पे आएगा sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x dx। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, शायद से बहुत लोग ने ये भी सोचा रहेगा पुट साइन स्क्वायर को टी या कॉस स्क्वायर को टी या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के एडिशन को टी, याद आ रहा है? ये भी शायद से आपने सोचा रहेगा, बट वो यहाँ पे नहीं है बिकॉज यहाँ पे साइन रेज टू 4 और कॉस रेज टू 4 है। अब ये नहीं कि आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप कैलकुलेट कर सकते हो बट बहुत लेंदी हो जाएगा, बराबर। उससे बेटर ये हमने मेक एंगल सेम किया और इसके बाद का थॉट क्या है? तो अगर आप समझ रहे हो तो इसका बात है कन्वर्ट इनटू tan। एंड इनफैक्ट ये तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, साइन कॉस के सब में अगर अटक गए तो हम कॉट tan बनाते हैं, जिसके लिए मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाय cos रेज टू 4x करूँगा। और अब जाके शायद से आपको यहाँ पे कुछ क्लिक होगा। जैसा मैं cos रेज टू 4 से डिवाइड करता हूँ, इज़ नॉट न्यूमरेटर में मुझे बचेगा sin x अपॉन यहाँ पे cos रेज टू 4 से डिवाइड किया तो इज़ नॉट यहाँ पे cos क्यूब x बचेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर मैं डिवाइड करेगा तो sin रेज टू 4x अपॉन cos रेज टू 4x प्लस 1 द होल dx बचेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूमरेटर। इज़ नॉट 2 बाहर ले लेता हूँ, 0 to π/4, एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, बराबर। एंड बचा कितना? एक कॉस तो इसके साथ चला गया तो कॉस स्क्वायर बचा, जिसको मैं ऊपर लेगा तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? tan रेज टू 4x प्लस 1 द होल dx। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट था वो ये था, 2 को बाहर नहीं लेना था। अब तुम बोलेंगे क्यों? बिकॉज टेल मी यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो बहुत लोग बोलेंगे tan x को t डालो, बट आंसर इज नहीं। ओके, इफ़ यू रिकॉल मैंने बोला था 2 tan x sec स्क्वायर एक्स dx, अगर ये दिखता है सो दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर x को t डालो, बिकॉज ऊपर वाला देखो उसका सब्सटीट्यूशन है। ओके सॉरी, सब्सटीट्यूशन नहीं, इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव यही होता है ना, 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स। तो ये तो पूरा एक ही झटके में सॉल्व हो जाएगा। याद आया ये सम कौन सा था? ठीक है, सो विद दिस टेल मी हम लोग किसको पुट करेंगे? वी पुट tan स्क्वायर x को t डालेंगे, बराबर। चलो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा? 2 tan x इंटू tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, चेन रूल, इज इक्वल टू dt बाई dx। चलो अब dx को ऊपर लेके आते हैं, तो 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अब दिख रहा है ना ये पूरा टर्म एक साथ ही गायब हो जाएगा। इज इट क्लियर? बराबर। तो आज के बाद मैंने तभी भी बोला था, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, ये सम तो tan x इक्वल टू टी का ही था, लेकिन अगर आपको 2 tan x सेक्स स्क्वायर एक्स दिखता है तो tan x को t मत डालो, tan स्क्वायर को t डालो। ओके, एंड आई होप ये रूल आपने इंटीग्रेशन के मेथड्स में लिखा रहेगा, ठीक है। चलो सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदलना पड़ेगा। सो लेट अस चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो x का लोअर लिमिट क्या था? तो x का लोअर लिमिट था 0, अपर लिमिट π/4, और t हम t के जगह पे क्या रखा हमने? tan स्क्वायर x रखा, बराबर। तो यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0 और यहाँ पे t इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/4। t इक्वल tan 0 कितना होता है? 0, और tan π/4 इज 1, बट 1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है ना, और आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदल जाएगा। सो i इज इक्वल टू 0 to 1, ऊपर का पूरा टर्म गायब हो गया,
तो 1 आ जाएगा। और नीचे प्लीज़ हाँ, इसको हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर का स्क्वायर ना, ठीक है। तो टेन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। और ये तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ टी, किधर से किधर, 0 to 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0। एंड आई होप एवरी वन नोज टेन इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाई 4, और यहाँ तो 0 आ जाएगा। सो आंसर आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। समझा क्या किया पे, डन। चलो तो ऐसा एक सिमिलर सम और करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट यू गेट अ ग्रिप ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो। ओके, सो इनडायरेक्टली मैं इंटीग्रेशन को रिवाइज ही करा रहा हूँ, ऐसा समझ लो। ओके, सो नेक्स्ट सम इज आई इज इक्वल टू, लेट्स गो फॉर इट, एक सेकेंड ना, 1 2 3 4 4 हो गया ना, ठीक है। 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा 1/3 + 2 cos x dx। चलो याद करो, 0 to पाई बाई 2 1/3 + 2 cos x dx, ठीक है। पॉज इट एंड थिंक ऑफ इट, कैसे करेंगे। फाइन, आपने सोच लिया, बराबर। तो ये हमारा टाइप नंबर कौन सा है, इज इट नॉट टाइप नंबर 7 है। टाइप नंबर 5 क्या था, एंगल का एडजस्टमेंट। टाइप नंबर 6 क्या था, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। टाइप नंबर 7 क्या था, डिनोमिनेटर में साइन कॉस या एडिशन ऑफ साइन कॉस। तो दिखा ना कॉस, तो ये टाइप 7 है जिसमें हम 10x/2 को t डालते हैं, याद आया कि नहीं। ओके, सो आई होप बहुत लोग ने क्लिक कर दिया रहेगा, बट उसके लिए पहले 10x/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू, एक सेकेंड, किसका पैटर्न दिमाग में आ रहा है, तो मेरे दिमाग में पैटर्न आ रहा है कॉस का पैटर्न। व्हाट इज दैट, 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। चलो, सो विद दिस पैटर्न आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to पाई बाई 2, 1/3 + 2 ब्रैकेट में 1 - 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x/2, बराबर ना, द होल dx। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में कौन सा टर्म आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर x/2 आ गया न्यूमरेटर में। अपॉन में अगर मैं एलसीएम लेगा तो इज़ नॉट ये 3, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बराबर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 10 स्क्वायर x/2 बराबर +2 - 2 10 स्क्वायर x/2 द होल dx। चलो, अब ऊपर वाला 1 + 10 स्क्वायर x/2 को क्या लिख देंगे हम लोग, तो वी विल राइट इट एज सेक स्क्वायर x/2 अपॉन में, टेल मी 3 - 2, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 पॉजिटिव, और 3 + 2 कितना होता है, 5 dx। एंड ऑल सेट नाउ। अब तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, किसको पुट करेंगे, पुट tan of x/2 इज इक्वल टू t। चलो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फटाफट। डायरेक्ट tan x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2 दैट इज़ 1/2 dt/dx। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है सेक स्क्वायर x/2 बराबर dx इज इक्वल टू 2 dt। चलो, तो ये रेडी और ये रेडी, और अपना काम खत्म। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अटकेगा, कौन सा, यस, दिस इज़ व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ, दैट अपने को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदलना पड़ेगा जब भी हम क्या यूज़ करेंगे, सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वाज द लिमिट, इज इट नॉट, इट इज़ 0 to पाई बाई 2, और t का वैल्यू क्या था, tan of x/2। चलो, तो 0/2 क्या आएगा, tan of 0 ही आएगा, और पाई बाई 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, tan of पाई बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। नाउ प्लीज़ यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर ये 2 नहीं भी होता तो यहाँ पे tan पाई बाई 2 आता, और tan पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, बराबर ना। तो बहुत लोग यहाँ पे टेंशन में आ जाएंगे, सर इन्फिनिटी कैसे करेंगे, तो वो पैनिक मत करो, इन्फिनिटी वाला सम भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यू कैन हैव -∞ से +∞, आर यू गेटिंग इट, और 0 to ∞ और समथिंग लाइक दैट। सो डोंट पैनिक, इन्फिनिटी लिमिट में आ सकता है, ठीक है। बट फिलहाल तो 1 आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब बताओ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन t² + 5 इंटू डी टी, ओके सॉरी 2 dt, बराबर। अब ये 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 0 to 1 1 अपॉन t² प्लस कैन आई से √5 का स्क्वायर dt, ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, 1/x² + a²। कैन यू रिकॉल द फॉर्मूला, और प्लीज़ ना फॉर्मूला बार बार बोलते रहो तो और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। x/a + c। अब बताओ x के जगह पे कौन है, x के जगह पे t है, a के जगह पे कौन है, √5, तो ये उठा के रिप्लेस करते हैं। सो फाइनल आंसर वुड बी 1/a
tan इनवर्स ऑफ t बाई a, मतलब x बाई a किधर से किधर 0 to 1. सो नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो कैन आई से 2/√5 तो बाहर आ गया. अपर लिमिट में क्या आएगा 1, तो इज नॉट 1/√5 माइनस लोअर लिमिट में क्या 0 एंड ऑल सेट नाउ. सो विद दिस आपका आंसर आ जाएगा 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 1/√5. इज इट क्लियर? तो ये आपका टाइप 7 का रिवीजन भी हो गया. ठीक है, चलो एक और सम कर लेते हैं इसके अंडर. इनफैक्ट 2 सम कर लेते सो दैट 2 टाइप और रिवाइज हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x अपॉन में 1 + sin x इंटू 2 + sin x dx. चलो सोचो कैसे करेंगे. आई होप आपने इसको क्लियर रहेगा ना. सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है उल्टा कान दिख रहा है आपको, बिकॉज न्यूमरेटर में सिंगल टर्म आ गया. ठीक है, तो उल्टा कान. ठीक है ना. उल्टा कान क्या बोलता है cos x dx. तो किसको पुट करेंगे, पुट sin x इज इक्वल टू t बराबर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt. ऑल सेट. अपना सब्स्टिट्यूशन भी रेडी हो गया. अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदलना पड़ेगा. सो लेट अस चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. कम ऑन, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट x का. तो x का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट क्या है π/2 और x t इज इक्वल टू क्या है sin x. व्हाट इज sin 0, sin 0 का वैल्यू आएगा 0 एंड sin π/2 का वैल्यू आएगा 1. तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to 1, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कैन आई से 1 + t ब्रैकेट 2 + t dt. एंड नाउ इफ यू सी, चलो वापस एक सेकंड के लिए सोचो, जिनको नहीं समझा था अभी शायद से कुछ क्लिक हो रहा है क्या ये. तो यस इट इज़ योर पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, टाइप नंबर उसका पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नहीं, केस नंबर 1. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन में याद है तो 3 केस और 2 नोट पॉइंट थे, तो उसमें से केस नंबर 1 हो जाएगा. सो ये हम लिखेंगे 1/t+1 t+2. याद है ना ये, इसको हम कौन सा फॉर्म बोलते थे, रैशनल फॉर्म बराबर. इसका पार्शियल फॉर्म क्या था 1/t+1 + 1 a/t+1 + b/t+2. अब अपने को a और b निकालना था, तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लेते थे b ब्रैकेट t+1 अपॉन t+1 इंटू t+2. चलो दिस इम्प्लाइज न्यूमरेटर को अगर इक्वेट किया तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट t+2 + b ब्रैकेट t+1. चलो फॉर a, कम ऑन, याद आ रहा है क्या, फॉर a हम किसको हटाते थे, b को हटाते थे, और b को हटाने के लिए t की जगह पे -1 डालेंगे. सो जैसा मैं -1 डालेगा -1 + 2 + b इंटू 0, ये तो गायब हो जाएगा. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, 1 हो जाएगा. ठीक है, चलो फॉर b, अब b लाने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, a को हटाना पड़ेगा. सो फॉर b लेट अस पुट t के जगह पे -2. तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 + b -2 + 1. तो यहाँ पे आ जाएगा -1 b का वैल्यू. चलो a रेडी b रेडी, अब उठा के रिप्लेस कर लेते हैं. तो देयरफॉर कैन आई से 1/t+1 t+2 कैन बी रिटन एज 1/t+1 माइनस 1/t+2. इज इट डन. अब ये चीज़ को उठा के इक्वेशन में डाल देंगे. i इज इक्वल टू 0 to 1 1/t+1 माइनस 1/t+2 द होल dt. चलो व्हाट इज 1/x का इंटीग्रेशन, इट इज़ log ऑफ mod ऑफ t+1 माइनस log ऑफ mod ऑफ t+2 प्लस c नहीं लिखने का है, क्या लिखने का, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट. चलो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, log ऑफ m/n दिख रहा है, तो log ऑफ t+1 अपॉन t+2 दिख लेते हैं. मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया, समझा कि नहीं, 0 to 1. और नाउ यू कैन डू अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो जब मैं 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, और ब्रैकेट देखो नॉर्मल हो जाएगा, क्यों, बिकॉज मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है. तो ऊपर 2 आएगा और नीचे 3 आएगा बराबर माइनस. अब जब मैं 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, तो ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आएगा बराबर. अगेन इफ़ यू सी इट इज़ log ऑफ m/n बराबर ना. तो log ऑफ m/n का वैल्यू क्या आएगा, log ऑफ m अपॉन n बराबर कि नहीं. और ये 2 ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, log ऑफ 4/3. नाइस सम. तो CET में MCQ लेवल पे वो लोग ये टाइप के सम पूछेंगे. ठीक है, डन, फाइन. चलो एक और सम कर लेते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7.
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 9 + 16 साइन 2x dx। चलो क्या करेंगे बताओ, सोचो पॉज करके। चलो आई होप आपने सोच लिया रहेगा। ओके, तो ये हमारा कौन सा टाइप है, आपका टाइप नंबर 9 है, याद आ रहा है क्या, जिसमें हमने क्या दिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिखा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस दिखा तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस को सब्स्टिट्यूट करेंगे, याद आ रहा है क्या। और इसका हम दो चीज़ करेंगे, क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड स्क्वायर करेंगे। आई होप आपको पूरा याद आ गया रहेगा, ठीक है। सो विद दिस थॉट लेट अस कंटिन्यू। समझ रहा है, ओके। चलो तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, पुट व्हाट, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर। इसका दो चीज़ हम लोग करेंगे, क्या क्या करने वाले, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और डी टी बाई डी एक्स, बराबर। और डी एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो मतलब डी एक्स डी टी कन्वर्ट हो गया। और अब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो किसको किसको हटाएंगे, साइन 2x को, याद है ना। तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, बराबर। और ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हमारे पास क्या है, साइन 2x, तो साइन 2x का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो व्हाट आई गेट है यार, कम ऑन। हाँ अब एक चीज़ और भूल गए, कम ऑन, यस, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा ना अपने को। सो विद दिस थॉट लेट अस से एक्स का लोअर लिमिट क्या था, लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट क्या था, पाई बाई 4, बराबर। अब एक सेकेंड ना, यहाँ पे ना एडजस्टमेंट 0 एंड पाई बाई 4। चलो तो टी का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, हमने टी को सब्स्टिट्यूट किया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। चलो साइन 0 क्या होता है, 0 माइनस 1, बराबर ना, कॉस 0 इज़ 1, तो लोअर लिमिट -1 हो गया। और अपर लिमिट में क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, कैंसिल होके 0। तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 to 0 जाएगा, डन, ओके। So with this thought let us continue. So I is equal to कहाँ से कहाँ तक, -1 to 0, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 9 + 16 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर, बराबर कि नहीं, इनटू व्हाट, डी टी। यहाँ पे डी टी रहेगा ना, यस, पूरा टर्म आपका डी टी से कन्वर्ट हो जाएगा। चलो तो अब बताओ, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आएगा, -1 to 0, 1 + 9 + 16 25 माइनस 16 टी स्क्वायर डी टी। देखो ये क्या हो जाएगा, -1 to 0 1 अपॉन, हाँ ये कौन से फॉर्मूला से मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है, वी नो दैट, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन a² माइनस x² dx। कम ऑन याद करो, इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, कुछ याद आ रहा है, 1/2a लॉग मॉड, ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्योंकि उल्टा है, याद आ गया। चलो इसमें a के जगह पे कौन है, तो a के जगह पे 5 है, और x के जगह पे कौन है, तो 4t है, दिख रहा है ना, फाइन। सो विद दिस टेल मी द आंसर, क्या आएगा, 1/2a, a मतलब 5, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a के जगह पे 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, बट बात खत्म हुआ क्या, नहीं, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t, और ये पूरे को हम अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे। सो -1 to 0 लगेगा, ठीक है कि नहीं। चलो तो इसको एडजस्ट कर लेते, 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ा 40, 1/40 बाहर आ गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5 + 4t अपॉन 5 माइनस 4t, ओके, किधर से किधर, -1 to 0। चलो तो सबसे पहले 0 डाल देते हैं, तो 1/40 कर्ल ब्रैकेट, जब मैं 0 डालूंगा तो इज़ नॉट लॉग 1 बचेगा, माइनस लॉग ऑफ, अरे आई होप यू अंडरस्टूड, ये 0 डाला तो ये गया ना दोनों, तो ये 5/5 कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो log 1। अब -1 डालो, तो जब -1 डालूंगा तो डू यू सी लॉग ऑफ, ऊपर आएगा 5 माइनस 4, नीचे आएगा 5 + 4, डन। और प्लस सी तो लिखना नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/40, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, माइनस लॉग ऑफ, डू यू सी 1/9, डन। अब यही आंसर को वो लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अगर आप समझ रहे हो तो, माइनस लॉग ऑफ
9⁻⁻1, कुछ समझा ये लोग ने क्या किया यहाँ पे, log 1 तो 0 हो गया तो वो तो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ log ऑफ 9⁻⁻1 एंड डू यू सी द प्रॉपर्टी log ऑफ m⁻n, व्हाट इज़ दैट, n log m बराबर, तो हम लोग n को आगे लिख के जा सकता है, सो जैसा मैं माइनस को आगे लेगा आई गेट 1/40 log 9 बराबर, और 9 को आप 3 स्क्वायर करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, सो कैन वी गेट 1/40 सॉरी इज इक्वल टू 1/40 log ऑफ 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा 2/40 log 3, सो मतलब ओवर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड तक, ठीक है, सो 1/20 log 3 इज़ द फाइनल आंसर। समझ गया ये, ओके, सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो हमने यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के सब वैरायटी वाले सम जितने पॉसिबल थे मैंने आपको करा दिए। बॉटम लाइन इज़ मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सब इनडेफिनेट वाला काम ही किया, खाली एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया एंड दैट इज़ चेंजिंग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेन एवर वी आर डूइंग द सब्सटीट्यूशन। जब भी आप सब्सटीट्यूट करो आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदलना पड़ेगा। क्लियर विद दिस नोट पॉइंट। चलो अब सेकेंड नोट पॉइंट पे जाते हैं। सी ये नोट पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या अलग है कंपेयर टू इनडेफिनेट, ठीक है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई, याद रखना ये sorry, now this note point says that if in a sum we are using substitution, by the way अभी हमने substitution यूज़ किया ना सब सम में, okay, so if in a sum we are using substitution then term which we are substituting must be continuous in the given limit of integration। ठीक है, ध्यान से समझ लेना क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने अभी जितने भी सम किए ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाले अंडर दिस कैटेगरी, हमने ब्लंटली क्या किया, देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहला सम देखा, यस, चलो पहला सम लिया तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया sin 2x = t बराबर। सेकेंड सम में क्या किया, यहाँ पे हमने 1 + x² = t डाल दिया। नेक्स्ट सम में क्या किया, तो हमने 10x = t डाल दिया, बराबर ना। वाइल डूइंग दिस सब्स्टिट्यूशन, ये जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करना है एंड दैट इज़ ये आपने जो टर्म सब्स्टिट्यूट किया ना उसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए इन द गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब 0 to π/4 में ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नॉट डिफाइन आता है तो आप फिर ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते नहीं है, ओके। सो आप क्या बोलेंगे, सर दैट मीन्स अभी तक जितने भी सम किए उसको वापस चेक करना पड़ेगा, उसमें गलती हो सकता है। तो येस यू आर राइट, एक बार चेक कर लेते हैं। टेल मी 0 to π/4 में मैं अगर यहाँ पे कोई भी एंगल डालूँ तो साइन का वैल्यू कभी नॉट डिफाइन आएगा क्या, तो आंसर इज नो, बिकॉज साइन हमेशा किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1 इरिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल। तो इसका तो वैल्यू नॉट डिफाइन हो सकता नहीं है, मतलब ये सब में कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे चलेगा, मतलब दिस सब्स्टिट्यूशन इज वैलिड, ठीक है। चलो सेकंड लेते हैं। सेकंड में हमने 1 + x² = t डाला था, बट हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ये 1 + x² जो है वो 0 और 2 में नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। सो कॉमन सेंस है ना, पॉलिनॉमियल, अगर कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा है तो क्या बोलता है, पॉलिनॉमियल ओके इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ये तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, इसका वैल्यू नॉट डिफाइन हो ही नहीं सकता है। 0 to 2 में कोई भी वैल्यू डालो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बराबर। तो ये भी टेंशन नहीं है, मतलब सम 2 भी राइट है अपना। चलो सम 3 में जाते हैं। यहाँ पे हमने 10x डाला और ये लफड़ा है। कम ऑन एक सेकेंड, 10x का वैल्यू नॉट डिफाइन हो सकता है। 10x का वैल्यू कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, तो इज़ इट नॉट 90 पे नॉट डिफाइन होता है, 270 पे नॉट डिफाइन होता है, -90 पे नॉट डिफाइन होता है, तो वो देखना पड़ेगा ना। तो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, देखो 0 से लेके 90 के बीच में, समझ रहा है कि नहीं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 90 एंड इन 0 to 90 10x इज ऑलवेज डिफाइन। अब बहुत लोग बोलेंगे सर 90 पे नॉट डिफाइन है, बट दैट इज द एक्सट्रीम वैल्यू, लास्ट वैल्यू, इसके बीच में नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे बीच का कोई भी एंगल, मतलब अगर यहाँ पे 0 to π होता तो लफड़ा, कुछ समझा मैं क्या बोला, क्योंकि 0 to π में बीच में कौन आता है, π/2 आता है, और वो π/2 पे 10x क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा ना।
तो वो नहीं चलेगा. आर यू गेटिंग इट? सो फिलहाल के लिए टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस सम? आंसर इज नो, बिकॉज बिटवीन 0 to 90 10x इज कंटिन्यूस. उसका वैल्यू नॉट डिफाइन होगा नहीं, तो ये सब में भी प्रॉब्लम नहीं था. चलो सम नंबर 4 में वापस हमने किसको टी डाला था? 10² को टी डाला था, तो वापस 0 to π/4 में नो प्रॉब्लम. π/2 होता तो लफड़ा ना. चलो मतलब आई होप यू गॉट एन आइडिया. सो बेसिकली यू कैन चेक इट, आपके कोई भी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज द वैल्यूज़ आर ऑलवेज डिफाइंड. ठीक है, तो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप मुझे चेक करके बताओ. ठीक है, सो आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 0 to π 1/a² cos² x प्लस b² sin² x dx. चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. अभी अभी सेम टाइप का सम किया था हमने, तो इज इट नॉट ये आपका टिपिकल टाइप नंबर 6 है. क्या बोलता है टिपिकल टाइप नंबर 6? डिवाइड बाय cos² x बराबर. सो डिवाइड बाय cos² x क्यों करेंगे? 10x में कन्वर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 to π, ऊपर आ जाएगा sec² x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और नीचे आ जाएगा a² प्लस b² tan² x dx बराबर. चलो हो गया ये. अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 10x इज इक्वल टू t एंड लफड़ा चालू. सब्स्टिट्यूशन गलत नहीं है यहाँ पे. वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट 10x एज बिटवीन 0 to π 10x is discontinuous or not defined, I would better say, at x equal to π/2. समझा क्या बोला यहाँ पे? तो ये 10x इक्वल टू करेंगे नहीं, तो अब ऑब्वियसली आपको डाउट आएगा सर फिर आगे क्या करेंगे? तो वही तो अपने को आगे के चैप्टर में, मतलब चैप्टर के आगे के पार्ट में अपने को सीखना है. ठीक है, सो हियर आई से देन टू सॉल्व रिफर प्रॉपर्टी 6. ओके, तो ये सब जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे उसको एलिमिनेट करने के लिए देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज है ना, तो वही प्रॉपर्टी अपने को आगे जाके सीखना है. डन. सो दैट इज समथिंग न्यू कंपेयर टू द नॉर्मल चैप्टर ना. अदरवाइज करते क्या हम लोग? डेफिनेट इनडेफिनेट के जैसे सॉल्व करते हैं और अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं. ठीक है, तो आगे जाके अपने को प्रॉपर्टी सीखना है. इज इट क्लियर नाउ? सो फिलहाल के लिए बी वेरी क्लियर, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो तो आपको क्या चेक करना है? दैट सब्स्टिट्यूशन शुड एग्जिस्ट, or I would say it should not be discontinuous for the given interval or limit of integration. Done. तो यहाँ पे आपका सेकेंड नोट पॉइंट हो गया. नाउ लेट अस गो टू नोट पॉइंट नंबर 3. Now note point number 3 says, if in a question we are using integration by parts, then now अब जरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी बात कर लेते हैं. सी मेजर चार मेथड थे ना अपने. सिंप्लीफिकेशन वो तो हमने देखा, सिंप्लीफाई करके अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिया. फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या देखने का? अपने को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है और वो जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए बराबर. और अब हम पार्शियल फ्रैक्शन का बात, सॉरी वी आर टॉकिंग ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब इसका अलग से सीखने का ज़रूरत क्या है? तो लेट अस अंडरस्टैंड. कैन यू गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स का फॉर्मूला? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स का फॉर्मूला? तो उसका फॉर्मूला था यू इंटीग्रेशन ऑफ, लेट मी राइट इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स. येस, क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला था यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस, कम ऑन, आगे क्या बोलते थे? बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में v का इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव होल dx. याद आ रहा है? ओके, तो ये था इनडेफिनेट में बात. अब हम बात किसका कर रहे हैं? डेफिनेट, मतलब अपने को लिमिट डालना है a to b बराबर. अब ये a to b कहाँ डालना है वो मुझे आपको सिखाना है, बाकी सब सेम टू सेम है. ठीक है, सो अब मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं? बिकॉज ये जो इंटीग्रल है उसके दो पार्ट में आंसर आते हैं. ओके, अगर एक ही पार्ट में आंसर आता तो मैं क्या करता? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल आंसर लाके बराबर. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ का आंसर को हमको क्या करना है? अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है. अब यहाँ का आंसर कब आएगा? ये इंटीग्रेशन होने के बाद. तो आपको a to b यहाँ पे नहीं लगाना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड. इसके आंसर को लगाना है. तो कहना इसे वी गिव a to b to this.
सॉरी एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव द होल dx, ठीक है। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग आंसर को अपने को a टू b लगाना है ना, तो यहाँ पे a टू b यहाँ पे आएगा, समझा। तो ये वाला पार्ट तो निकल गया बराबर। अब मुझे बताओ इसका आंसर कब आएगा, तो हम जब v का इंटीग्रेशन करेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके आंसर आएगा बराबर। मतलब ये इंटीग्रेशन करना बाकी है ना लास्ट में, तो हम लोग लिमिट को कहाँ पे देंगे, ये इंटीग्रेशन को देंगे, बिकॉज ये वाला पार्ट आंसर थोड़ी है, इसका भी तो इंटीग्रेट होने वाला है, समझा। और यहाँ पे देखो क्यों किया, बिकॉज इसका टोटल का इंटीग्रेशन थोड़ी है, अंदर इंटीग्रेशन है, एंड दैट इज़ इट, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए कि कैसे लिमिट डालना है तो काम खत्म। सो वापस एक बार रिपीट करते हैं, क्या बोला, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव द होल dx। अब क्या करना है, ये आंसर को a टू b करना है, और यहाँ पे आंसर आना बाकी है, क्यों, बिकॉज अभी इंटीग्रेशन होना बाकी है, तो इंटीग्रेशन को लिमिट दे दो, मतलब ये पूरे टर्म को आएगा और यहाँ पे पूरे इंटीग्रेशन को आएगा। डन। चलो कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको सिखा देता हूँ। तो लेट अस से i इज इक्वल टू लेट अस से 0 to 1 log x dx। चलो याद करो लॉग का, कुछ याद आ रहा है, जब भी लॉग आया तो हम लोग क्या करते, इंटू 1 बराबर बोला, ठीक है ना, 1 dx। चलो अब किसको u किसको v, उसके लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते, लायर टूल। लायर टूल में लॉग आ गया तो ये u और ये v। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द आंसर, कम ऑन। पहले देखो, पहले रेंज मत लिखो, पहले आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लो पहले, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u द होल dx, समझ गया, ठीक है। अब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डालेंगे, तो टेल मी पहले टर्म में कहाँ पे आएगा, तो ये पूरे टर्म पे 0 to 1 आ जाएगा, और दूसरे में क्या आएगा, अभी इंटीग्रेट होना बाकी है तो इंटीग्रेशन पे आएगा, एंड द स्टोरी इज ओवर, बराबर ना। मतलब कुछ अलग नहीं है, करना वही है, खाली लिमिट कैसे डालते हैं वो मुझे सिखाना था। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो वन का इंटीग्रेशन आएगा x log x बराबर, यहाँ पे आएगा 0 to 1, log x को पीछे ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 अभी भी रहेगा, वन का इंटीग्रेशन x log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x द होल dx, यहाँ पे x कट बराबर। चलो यहाँ पे क्या आएगा, x log x, हम लोग एक साथ वैल्यू में डालेंगे, ठीक है, 0 to 1 माइनस, टेल मी क्या बचेगा, 0 to 1 1 dx बराबर। और यहाँ पे अपने का वो C1 C2 का मगजमारी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो C लिखते ही नहीं हम लोग, बराबर। चलो अब वन का इंटीग्रेशन बताओ, व्हाट इज वन का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन x आएगा, सो x log x 0 to 1 माइनस x 0 to 1। चलो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं, तो जब मैं 1 डालेगा तो 1 log 1 माइनस 0 log 0 बराबर। नाउ माइनस ऑफ यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0, डन। चलो 1 log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और log 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, बराबर। बट इसका जो लॉजिक है ना, मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं सीखते। समथिंग कॉल कन्वर्जन नॉन कन्वर्जन कॉन्सेप्ट, ओके। सो फिलहाल के लिए ये नॉट डिफाइंड को हम लोग 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना, तो ये इसको गायब कर देंगे, ठीक है। तो ये गया, ये 0 हो गया, गया, और आंसर आएगा -1। सो विद दिस योर फाइनल आंसर इज व्हाट, -1। समझाइए क्या किया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से i इज इक्वल टू 0 to 1 cos इनवर्स ऑफ x dx। चलो क्या करेंगे बताओ, सोच लिया। चलो cos इनवर्स में क्या करते हैं, तो वापस इनवर्स फंक्शन में भी तो इंटू 1 करते हैं, बराबर। तो 0 to 1 इंटू 1 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x dx। चलो लेट अस स्टार्ट। कॉन u कॉन v, इनवर्स u 1 को v, फॉर्मूला क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u द होल dx बराबर। अब हम लोग लिमिट डाल देते हैं, तो पहले में किधर आएगा, पूरे टर्म पे आएगा, और दूसरे में किधर आएगा, इंटीग्रेशन पे आएगा, एंड ऑल सेट। नाउ आगे का काम तो आपने किया ही है। सो व्हाट इज वन का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन आएगा x कॉस इनवर्स ऑफ x बिटवीन द रेंज 0 to 1 बराबर, माइनस एक काम करते हैं 0 to 1/√2 कर देते हैं, ठीक है, सो दैट आपका कोई स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, 0 to 1/, यस 0 to 1/√2, यहाँ पे भी
1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, 1/√2, चलो ठीक है। सो 1/√2 माइनस, कम ऑन कंटिन्यू, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1/√2, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। एंड व्हाट इज कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, तो इट इज़ माइनस ऑफ ओके रूट ऑफ 1 - x² द होल dx, बराबर। और c का मगजमारी तो है ही नहीं, बराबर। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यू कैन ऐसा नहीं कि यहाँ पे लास्ट तक लेके आना है, आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। तो डालो यहाँ पे 1/√2, तो x के जगह पे 1/√2 कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट तो जीरो ही आएगा ना, ओके। तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उसको जीरो कर दिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 to 1/√2 इज नॉट x/√of 1 - x² dx। चलो अब जिनको भी याद है बताओ यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, सोचो एक सेकंड के लिए। ये डेफिनेट में भी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत किया रहेगा। कम ऑन, x/√of 1 - x², इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। यस, आई होप बहुत लोग को ये क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आज के बाद ये भूलना मत, ओके। दिस वॉज f'(x/√f(x). डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा ना, 1 - x² का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x होता है। तो माइनस तो था ही ना अपने पास, तो हम लोग एक काम करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और हो गया f'(√f(x), ठीक है। सो ये प्लीज़ ध्यान रखना, भूलना मत, काम का चीज़ है। और अगर ये रूट नहीं होता तो ये होता f'(f(x), ठीक है ना। ये डिफरेंशियल में आपने बहुत किया रहेगा, आई होप आपको याद आता रहेगा। तो चलो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, कौन सा एंगल 1/√2 लेके ला के देता है, तो π/4 बराबर, प्लस कैन आई से -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो 0 to 1/√2 - 2x अपॉन रूट ऑफ 1 - x² dx एंड ऑल सेट नाउ। सो यहाँ पे आ जाएगा π/4√2 -1/2। चलो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 रूट ऑफ 1 - x² फ्रॉम द लिमिट 0 to 1/√2। तो ये 2 कट हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1/4√2, सॉरी π/, माइनस। नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट। 1/√2 डालेगा तो 1/2 आएगा, ओके, और 0 डालेगा तो 0 आएगा, ठीक है। और प्लीज़ याद रखना, लोअर लिमिट 0 हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर 0 होगा, उसका आंसर देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो वो चेक करने का, बहुत लोगों को आदत क्या होता है, लोअर लिमिट 0 तो आंसर भी 0, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू, क्या आएगा π/4√2 माइनस ऑफ, कम ऑन, यहाँ पे इज़ नॉट 1/√2 आएगा, ओके, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1 आ गया, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल और ट्राई कर लेते हैं। नाउ दिस 2 एग्जाम्पल्स जो मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। द क्वेश्चन इज 0 to 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 - x² रेज़ टू 3/2 dx। चलो सोचो ये सम को कैसे करेंगे, ये इसमें मिक्सचर एक्चुअली। चलो आई होप आपने सोच लिया रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपने समझा है तो क्वेश्चन को पहले मैं रीराइट करूँगा, 1/√2 कैन आई से साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 - x² इंटू रूट ऑफ 1 - x², उसको अलग कर दिया बिकॉज रेज़ टू 3/2 है ना। चलो अब कुछ क्लिक हो रहा है यहाँ पे, यस। अगर आप देख रहे हो तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सम नहीं है, ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का सम है, याद है तो प्रॉब्लम टर्म को t, बराबर ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉब्लम टर्म इज इक्वल टू टी, इनवर्स एंड लॉग ये दोनों प्रॉब्लम टर्म है तो उसको आप टी डाल सकते हो, बराबर। सो लेट अस पुट यहाँ पे, तो क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी। याद आ रहा है हम लोग क्या पूछते थे यहाँ पे, डेरिवेटिव है या डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे डेरिवेटिव अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कम ऑन, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² इज इक्वल टू dt/dx। तो कौन ऊपर जाएगा, dx/√1 - x² इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म रेडी हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। कम ऑन, अब क्या करूँ, सबको उठा के डाल दूँ क्या, तो आंसर इज नो। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा पहले, येस वी नीड टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदलते, बराबर। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, गिव मी एक्स का लोअर लिमिट। व्हाट वाज एक्स का लोअर लिमिट, तो एक्स का लोअर लिमिट वॉज 0, अपर लिमिट वॉज 1/√2, बराबर। और अपने पास टी क्या है, टी है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। चलो तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, तो 0, और साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होता है, कौन सा एंगल 1/√2 ला के देगा, π/4। तो आपका रेंज हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/4, बराबर। चलो साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा,
बराबर, ये टी डाल दिया और ये टर्म पूरा क्या जाएगा, डी टी के साथ चला जाएगा, बट ये तो बचा है ना, तो इज इट नॉट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू साइन टी आएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक्स्ट्रा एक्स को भी तो एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ध्यान से साइन स्क्वायर टी, बराबर ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। आई होप समझने वाले लोग समझ गए यहाँ पे। ओके, एंड नाउ देखो सम कितना सिंपल हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4, व्हाट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा। एक सेकेंड, बाय द वे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, sec square t dt, and if you see now multiplication of different function implies इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब देखा ना, सब्स्टिट्यूशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया। चलो तो ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। कौन यू कौन वी, तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, लायट रूल। तो लॉग दिख रहा है नहीं, इनवर्स नहीं, एल्जेब्रिक यस, तो ये u और ये v, और अब तुम फॉर्मूला डालो। चलो फॉर्मूला डालते, क्या था फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u होल dt dx नहीं, बट यहाँ पे क्या है, डेफिनेट है ना, तो रेंज डालना पड़ेगा। तो रेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे रेंज आएगा 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ पे भी 0 टू पाई बाई 4। चलो नाउ लेट्स गो फॉर इट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है बराबर चलेगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इज इट नॉट, यहाँ पे आएगा tan t बराबर 0 टू पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4 रहेगा, इज नॉट, यहाँ पे tan t आ जाएगा, और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t 1 dt। चलो पहले मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट कर लेते हैं। सो पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -0 चलेगा। तो आपका ये पहले टर्म का आंसर आ गया, डन। और ये आप कर सकते हैं, आपको हर चीज़ डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये व्हेन यू नो द आंसर, यहाँ पे देखो ना पाई बाई 4 जब डालेंगे तो 10 पाई बाई 4 1 आएगा, सो देयर इज नो नीड टू राइट 10 पाई बाई 4 हियर, डन। चलो और 0 डालूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो उड़ जाएगा माइनस, कम ऑन, tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस tan का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन t, लेकिन किधर से किधर 0 टू पाई बाई 4। सो ऑल सेट नाउ, पहले में पाई बाई 4 बचा माइनस कर्ल ब्रैकेट, अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट करते तो क्या आएगा, लॉग ऑफ साइन पाई बाई 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके लिए मॉड निकाल दिया, माइनस लॉग ऑफ साइन 0। अब साइन 0 क्या होता है 0, एंड लॉग 0 क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, बराबर। बट देन वी डोंट राइट दैट, इसको हम 0 से निगलेक्ट कर लेंगे, तो व्हाट आई गेट हियर पाई बाई 4 माइनस log of sin pi by 4, come on, what is that, log of sin pi by 4, pi by 4 is 1 by root 2 ना, तो log of 1 by root 2, और इसको हम आउट कर देंगे, ठीक है। अब वो कैसे आउट होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये सम, ओके। सो विद दिस आई होप यू आर गेटिंग इट, कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, डन। चलो एक लास्ट सम कर लेते हैं, सम नंबर 4, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 by 2 x साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो नाउ पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑन इट, कम ऑन, कैसे करेंगे जरा सोचो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। चलो लेट अस टेक द फाइनल क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी, फोर्थ सम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 by 2 x साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो ये सब मेरे हिसाब से आप खुद से करो, कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट, इट इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस सम। चलो ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया रहेगा। तो सबसे पहला थॉट क्या है, प्रॉब्लम टर्म इज इक्वल टू टी, इनवर्स और लॉग आया, आई रिपीट अगेन, दो ज़्यादा प्रॉब्लम टर्म, उसको टी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कहना इसे यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर। तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन टी, ये लेटर ऑन अपने को यूज़ करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा टर्म के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ रेडी हो गया, डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देते हैं। व्हाट इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ऑल सेट नाउ, लेकिन सब्सटीट्यूशन किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेंज को बदलना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो x का लोअर लिमिट क्या है, व्हाट इज़ लोअर लिमिट ऑफ x, इट इज़ 0, अपर लिमिट क्या है, आई थिंक 1 by 2, बराबर ना, 1 by 2 है, यस। तो लेट अस पुट नाउ, आपके x के जगह पे, सॉरी t के जगह पे क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, और यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2। कम ऑन, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0, इट इज़ 0,
और कौन सा एंगल 1/2 ला के देता है 30 डिग्री, तो π/6, तो लिमिट 0 to π/6 हो जाएगा. सो नाउ टेल मी व्हाट आई गेट. इज नॉट यहाँ पे आएगा 0 to π/6, रेंज मैंने बदल दिया, x के जगह पे क्या डालेंगे sin t, बराबर ना. तो यहाँ पे आएगा sin t इंटू यहाँ पे t आ जाएगा, बराबर साइन इनवर्स के जगह पे. और ये वाला टर्म तो किसके साथ जाने वाला है, dt के साथ. तो काम खत्म. और जैसा मैंने यहाँ पे ये लिखा, इज नॉट दिस बिकम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया, बराबर ना. मतलब सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्लब हो गया. चलो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करना है, यू वी रूल, बराबर. कौन यू, लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक यस, ये यू और ये वी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. कम ऑन, क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी टी, बराबर. अब रेंज डाल देते हैं. तो पहले टर्म में कहाँ से कहाँ तक आएगा, रेंज 1 से π/6, और यहाँ पे इंटीग्रेशन पे 0 to π/6. चलो साइन का इंटीग्रेशन बताओ. व्हाट इज साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ टी, बराबर. किधर से किधर, तो 0 से π/6 तक, माइनस इज नॉट 0 to π/6 यहाँ पे आ जाएगा. साइन का इंटीग्रेशन माइनस होगा तो बाहर प्लस लिख लूँ, चलेगा, कॉस ऑफ टी, और वो टी का डेरिवेटिव 1 इंटू डी टी. डन. चलो फर्स्ट पार्ट डन हो गया. अब एक काम करते हैं, ये माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं एंड देन लेट अस डू अपर लिमिट लोअर लिमिट. ये हमेशा याद रखना, ठीक है. तो यहाँ पे माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, टी कॉस ऑफ टी बिटवीन 0 to π/4. ऐसा क्यों करने का, π/6 सॉरी, बिकॉज अगर ये आप अंदर रखोगे ना तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में भी माइनस होता है, तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है. सो अगर आंसर में माइनस आता है तो पहले उसको बाहर फेंक दो और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट करो, ठीक है. चलो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इट इज़ साइन टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/6, एंड देयर इज नो नीड ऑफ सी. नाउ लेट्स डू अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो माइनस को बाहर, कर्ल ब्रैकेट, लेट अस स्टार्ट, π/6, cos 60 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2, माइनस इज नॉट 0 डालेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट डन, प्लस साइन π/6, कम ऑन, व्हाट इज साइन π/6, 1/2, माइनस साइन 0 0 होता है, एंड ऑल सेट नाउ. सो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो कहना से 1/2 पॉजिटिव को आगे लिखा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा √3π/12, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. क्लियर, ओके. सो दिस द वे वी फाइंड द आंसर फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो बहुत ईजी वाला पार्ट था. आई रिक्वेस्ट अगेन ऑल इनडेफिनेट के टाइप को रिवाइज कर लो, ओके. तो ये वाला पार्ट बहुत कंप्लीट होगा. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व टू मेनी सम्स इन दिस ग्रुप, प्लीज़ याद रखना, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. वी आर डन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सम that is based on fundamental principle which says upper limit minus lower limit, ठीक है. Thank you.